आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। सिर्फ इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस एंड जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे। थियोरेटिकल पोर्शन कम रखेंगे, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो बोर्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है, उन टॉपिक्स को ज़्यादा हम कवर करेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम ए और बी को लेते हैं तो ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं, जो ये सी बन रहा है वो हमारे पास एक तरह का प्रोडक्ट है। फिज़िकल चेंज क्या होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है वो फिज़िकल चेंज है, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंज। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की बात करें तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और वो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट आ जाता है चेंज इन कलर, सेकेंड आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज होगी, चेंज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर वेरिएशन, फोर्थ चेंज इन स्टेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कि ये सब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई चीज़ शो कर रही है तो इट मीन्स कोई भी रिएक्शन शो कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। अब इस पे हम आते हैं, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में से वो है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, राइटिंग हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। और इसमें फिफ्थ आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पीपीटी। सो अब हम चलते हैं इसमें। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस है फॉर एग्जांपल, बहुत इजी रिएक्शन है। हम बात करते हैं जिंक की रिएक्शन हो रही है H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा वो, जिंक सल्फेट। रिलीज कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। टेम्परेचर वेरिएशन होगी, चेंज इन स्टेट होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये जिंक सॉलिड फॉर्म में होगी, बट यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वो एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन रिलीज़ होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी की, को हम कैसे एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखें तो हमारे पास रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ले लें ABCD तो बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होगा यहाँ पे, और ये होगा पीपीटी, ये आ जाएगा एक्वस फॉर्म में। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्वस फॉर्म में होगा और ये होगा हमारे पास एक्वस फॉर्म में। तो ये जो बना हमारे पास इनसॉल्युबल, हम इसको कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं पीपीटी। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं अब राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले चीज़ कि हम अगर रिएक्शन लिख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू H2O, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होगी या इनबैलेंस्ड होगी। तो ये होगी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। तो ये हो गया हमारे पास इनबैलेंस्ड इक्वेशन है ये। बट अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं और यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 4 ऑक्सीजन एज इट इज़ 2 रहा, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 हो गए। तो अब हमारी इक्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब हम इसके बाद एक बहुत कॉमन एग्जांपल है और CBSE की बुक में भी है, NCERT में, और बोर्ड में भी बहुत बार पूछी जाती है ये वाली एग्जांपल जो है, वो है आयरन प्लस वाटर
गिव राइज टू फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स कौन कौन से हैं और उनकी जो है वो अमाउंट कितना है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन की। तो आयरन की, यहाँ पे हाइड्रोजन की एंड देन ऑक्सीजन की। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1 रिएक्टेंट साइड पे और यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट साइड पे। यहाँ पे 3 है। चलिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, बट यहाँ पे भी 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अब हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम वाटर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, अगर हम इसको वाटर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आ गया आपके पास। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 8, हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए, ओके। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। चलिए यहाँ पे Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 4 पुट कर रहे हैं तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 लगाया 4 हो गया। तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए यहाँ पे 8। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब अगर हम आयरन को देखिए, यहाँ पे आयरन 3 है। अगर हम आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। देखिए अब इक्वेशन बैलेंस है अभी या नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे। 3 यहाँ पे हैं, हाइड्रोजन 4 आ गए, हाइड्रोजन 8 आ गए, ऑक्सीजन 4 आ गए, 3 आयरन आ गए, 4 ऑक्सीजन आ गए और 8 हाइड्रोजन आ गए। 3 3 8 8 4 4 बैलेंस है कोई इक्वेशन। तो ये जो टेबल बनेगा इसमें क्या आ जाएगा, आयरन 3, हाइड्रोजन 8 8, ऑक्सीजन 4 एंड 4। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी के साथ डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस की बात करते हैं कि हम उनको कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है, चलिए फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम की। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। सो इट इज़ गिविंग राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है इसमें हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम को कैसे बैलेंस किया जाएगा। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 और यहाँ पे भी पुट करेंगे 2, तो क्या बन जाएगा 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन है कार्बन की विद ऑक्सीजन के साथ। कार्बन प्लस O2 गिव राइज टू CO2। तो ये क्या हुआ हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम साथ साथ में डिफाइन भी करेंगे ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई हमारी, ये है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ये भी क्या हो रही है हमारी कॉम्बिनेशन। अब CaCO3 से हमारे पास बन रहा है CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहे हैं 2 प्रोडक्ट। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 कार्बन 1। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 1 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, तो टोटल बन गए 3 ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस्ड है ये इक्वेशन भी। और ये कौन सी इक्वेशन होगी टाइप हमारी डीकम्पोजिशन। क्यों डीकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट वाले से डीकम्पोज हो गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
हमारे पास है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH, फेरस हाइड्रो ऑक्साइड 3, यहाँ पे 2, अगर ये डिकम्पोज हो रहा है तो बना रहा है Fe2O3 प्लस 3H2O। अब ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी, अब देखेंगे ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। यहाँ पे आयरन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3। अब अगर हम इसकी जगह बात करें, हमारे पास अभी हम यहाँ देखें, यहाँ पे आयरन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ओके। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा जो 2 है, ये चीज़ समझिए। यहाँ पे जो 2 है ये आयरन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोक्साइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 ये हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, आयरन रहेगा एज इट इज़ 2। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं हमारे पास, ऑक्सीजन 3 आ गए, आयरन 2 आ गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 6, हाइड्रोजन 6, आयरन 2। तो ये क्या हो गई हमारे पास इक्वेशन बैलेंस्ड, और ये कौन सी टाइप की हुई, डीकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं अभी लेड नाइट्रेट की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है और बोर्ड में इसका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। अब इसकी देखेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस गिव राइज टू, क्या बनता है इसमें, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं, तो वो कौन सी गैस की बनती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे जो बनती हैं ब्राउन फ्यूम्स वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बनती हैं। तो आपको वो गैस का नाम पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई है, एक प्रोडक्ट से बन रहे हैं 3, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और ये है लेड नाइट्रेट, हीट करेंगे, हीट का सिंबल हमें पता है ट्रायंगल होता है, देन ये बन गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे लिखी जाती हैं, AgCl, यहाँ पे Hμ सिंबल लिखा जाता है, तो Hμ सिंबल रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को या डीकम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास, ये भी कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन, बट ये इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल, क्योंकि ये क्या किसकी प्रेजेंस में हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या हीट की प्रेजेंस में हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। वहीं अगर यही डीकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फोटोलिसिस या फोटो डीकम्पोजिशन, फोटोलिसिस या फोटो डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास, हम बात करते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन की, जिंक प्लस HCl गिव राइज टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस 2 यहाँ पे 2 पुट करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, अब देखिए यहाँ पे जिंक, हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो इसमें से किसने किसको रिप्लेस किया, यहाँ पे जिंक ने आके जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, तो ये बन गया जिंक क्लोराइड। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब वही रिएक्शन अगर हम लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, जिंक सेम एज इट इज़ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये भी क्या हो गया, सिंगल डीकम्पोजिशन
रिएक्शन। अगर हम डबल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, तो क्या करेगा ये, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट यहाँ बनेगा एज ए PPT, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी और साथ में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है डबल डिकम्पोजिशन का तब भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट का तब भी आप ये वाला इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं हम नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये कौन सी रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट AbCd AdBc। तो ये हमारे पास हो गया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, वो बना रहा है कॉपर प्लस वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, किसकी हाइड्रोजन किसकी ऑक्सीजन कहाँ शिफ्ट हो रही है, तो ऑक्सीजन जा रही है हाइड्रोजन के साथ। अब इसने अपनी ऑक्सीजन लूज़ करी तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन, और इसने हाइड्रोजन ली है तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, चलिए इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं C6H12O6। इसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अगर हीटअप हो रहा है या बर्न हो रहा है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने, ये इस इक्वेशन को तो देखिए, कार्बन 6 हैं, 6, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 18, 6 यहाँ हो गए। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 6 यहाँ पुट करते हैं तो 6 2 12 हो गए, 12 प्लस 6 18 हो गए, बाकी कंप्लीट है, 6 12 हो गया। तो हमारे पास ये आ गया जो है रिएक्शन कौन सी हुई, ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसने हीट को एग्जिट किया है या एनर्जी को रिलीज़ किया है। अब अगर हम बात करते हैं, सेम एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर मॉलिक्यूल है और वो बनाता है हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो ये रिएक्शन, यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है, हीट बाहर जा रही है, तो ये क्या होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अगर यही इससे उल्टा होता कि रिएक्शन यहाँ पे यूज़ हो रही होती तो इसको कहना था हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो ये बनेंगे, तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस हैं। सो ये हमारे पास कंप्लीट था, जैसे हम टाइप ऑफ रिएक्शंस को कैसे ले सकते हैं, कैसे इनको बैलेंस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।